हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों वेलकम कहते हैं अपने यूट्यूब चैनल को साइन जाडा सेल फार्म मुल्तान में। दोस्तों पहले इस मुर्ग का शौक़ करें जी। ये मुर्ग देखें बिल्कुल अपने सर के बाल उठा के यानी बरीक परियाँ उठा के और ऐसे इकट्ठा सा होके खड़ा है। और क्यों खड़ा है कि ये एक क्रीज़ में है और ये बुरा मना रहा है कि भाई मेरे नज़दीक नहीं आना, बिल्कुल भी मेरे नज़दीक नहीं लगना, मेरे से दूर दूर रहो। और क्योंकि मैं गुरीज़ में कच्चा हूँ, मेरे जिस्म में दर्द है, मुझे हाथ ना लगाओ। तो जिस इंसान को गुरीज़ वाले परिंदे की ये कंडीशन समझ आ गई तो समझो उसको 60 to 70% शौक़ समझ आ गया। अब मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, डीएम आते हैं कि भाई परिंदा गुरीज़ में है तो लड़ना बंद कर गया है, गुरीज़ में शुरू हुआ है तो यार वो दाबा कर गया है, गुरीज़ में गया है तो परिंदा मस्ती छोड़ गया, चुटकी पे आना छोड़ गया। और भाई ये गुरीज़ का अमल इनके लिए ऐसे ही है जैसे एक नई खाल दोबारा निकल रही हो, ठीक है, जिस्म पर नई खाल आ रही हो। इसकी एक वीडियो है मेरे पास, जब मैंने इसको सीज़न में प्रेल शरेल करवा के मादी के साथ लगाया था तो मैं वो वीडियो साथ चला दूंगा, तो देखना कितना मस्त, कितना असील और कितना खूबसूरत परिंदा है। लेकिन अब गुरीज़ में मिट्टी शिट्टी खेल रहा था, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए हमने इसका कुड़ा खोला है तो ये एक साइड पे इकट्ठा होकर खड़ा हो गया कि भाई मेरे नज़दीक नहीं आना तुमने। और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, मेरा टूटा फूटा गुरीज़ में जब लगता है तो चांगरे मारता है, ठीक है। ये दूसरा पट्ठा है, वो हीरा 1 अभी मैंने आपको दिखाया है, ये हीरा 2 है, ठीक है। अब इसके नज़दीक भी हम जाएंगे तो ये भी सर के बाहर ऐसे उठा के इकट्ठा सा हो गए। अब देखो ना, परिंदा कोई मस्ती नहीं कर रहा, ये वो परिंदा है जो ऐसे खुद ही घूमता है, चुटकी मारे बगैर भी ये घूमता रहता है। बंदा साथ बैठ जाए तो उसके साथ पर मारता है। लेकिन अब ये गुरीज़ में बिल्कुल कच्चा बच्चा हुआ पड़ा है और कहता है कि मेरे नज़दीक नहीं आना, ठीक है। शदीद गुरीज़ में है दोनों पट्ठे। तो मैं आपको बता रहा था टूटा फूटा चांगरे मारता है, और ये वो टूटा फूटा वो है जब इसको तपाते हैं ऐसे 1 मिनट तपता है, कोई इसके आगे परिंदा उठा लो टूटे फूटे के आगे से तो ये बंदे को पड़ जाता है, बंदे को लाते मारने लग जाता है, इतना सड़ता है परिंदा। लेकिन अब गुरीज़ में अब मैं आपको टूटे फूटा दिखाऊँगा, अगली वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। टूटा फूटा मैं दिखाऊंगा और आप देख के हैरान हो जाओगे कि सर के पैर उठा के एक साइड पे बिल्कुल कट्ठा सा होकर चुप सा होकर खड़ा हो जाएगा। ये वो परिंदा जो खुद ही चुटकियों पे घूमता है। वो परिंदा इंसान, आप उसको दरवाज़ा खोलो टूटे फूटे का तो खुद ही पर मारता आ जाता है, इतना मस्त परिंदा है वो। लेकिन गुरीज़ है, गुरीज़ में जो इंसान गुरीज़ में परिंदे को समझ जाए ना तो वो 60 to 70% शौक़ समझ जाता है, ठीक है। तो ये परिंदा भी, इससे पिछला परिंदा भी और इसके बाद जो एक मैं परिंदा आपको दिखाऊँगा, ये तीनों परिंदे मैं सेल के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये गुरीज़ करके साफ़ सुथरे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस क्वालिटी के परिंदे हैं और इंशाल्लाह ताला फिर इनकी सेल की वीडियो पे लगाएंगे। लेकिन अभी इनके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये तीसरा पट्ठा है जी, और ये पट्ठा है पीला, पीला रंगीला इसका नाम है जी। इसको एक दफ़ा मैदान में भी हमने उतारा है, लेकिन ये परिंदा हार गया था। तो आगे इसके पट्ठे भी मैंने बनाए हैं, पट्टियाँ भी बनाई हैं। इंशाल्लाह ताला जब सेल भी लगाऊंगा तो इसके प्रॉपर रिज़ल्ट भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्या रिज़ल्ट बनाया है इसने मेरे पास। अभी ये भी बिल्कुल गुरीज़ में लगा हुआ है, सामने सारा आपको जाल कच्चा नज़र आ रहा होगा, छाती कच्ची नज़र आ रही है। दुम इसकी हमने काट दी थी, बड़ी लंबी दुम होती है इसकी। तो इंशाल्लाह ताला वो जब सेटलमेंट होगी तो मैं आपको दोबारा इसका शौक़ करवाऊँगा। तो जब साफ़ हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला इसका दोबारा मैं आगे आपको शौक़ भी करवाऊँगा। तो बेसिक मकसद आपको बताने का ये है कि परिंदे को समझना पड़ता है गुरीज़ में, गुरीज़ के मामलात में, गुरीज़ के टाइम उसको परिंदे को देखना पड़ता है कि परिंदा क्या मांग रहा है और हम परिंदे को क्या दे रहे हैं। खाली बाजरे दे भी कुकड़ गुरीज़ करने दे, अच्छे दाने दे, अच्छी प्रॉपर एक डाइट के ऊपर भी परिंदे गुरीज़ करते हैं। सारे बड़ा टाइम लगता है, बड़ा एक सिनेरियो है, बड़ा एक तरीक़ाकार होता है परिंदे से गुरीज़ करवाना और गुरीज़ करना परिंदे का, ठीक है। तो टाइम के साथ चीज़ें बनती हैं, टाइम देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन के साथ चीज़ें बनती हैं। ऐसे घर बैठे कोई भी कुछ भी नहीं बन सकता इंसान से, ठीक है। तो बेसिक मकसद आप लोगों को कहने का और समझाने का ये है कि असील को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आपको चौथा मैं मुर्ग दिखा रहा हूँ, ये सेल वाला नहीं है और ना मैं सेल करूँगा क्योंकि ये बड़े बड़े टोपले सावे का पट्ठा है और इसका एक पंजा मुड़ा हुआ है बचपन से ही। जब से अंडे से निकला था ये डैमेज चूज़ा निकला था, लेकिन आगे जो इसने रिज़ल्ट बनाया मेरे पास, जो पट्ठा और पट्टी बना गया ये, और एक पट्ठा रत्ता चीना सा इसका एक बन रहा है तो सरगी मादी के साथ।
तो उस पट्ठे का भी मैं आपको शो करवाऊंगा। बड़े कमाल के इसने चूचे बनाए हैं मेरे पास इस पट्ठे ने, और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इस पट्ठे का, बहुत अच्छा रिज़ल्ट। तो इसका भाई तूफ़ान था जो मर गया मेरे पास, तो हम रेडी कर रहे थे सीज़न के लिए। और बहुत कंडेल मुर्ग, बहुत मौत वाले कंडे मारता सी, बड़े पक्के। एवे 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ भी 11-12 कंडे मार गया कुकड़ ने, कुटी चेक की सी सी। बक्के पॉइंट वाले कंडे, बहुत मौत वाले कंडे मारे कुकड़ ने। यानी इतना अच्छा कंडेल और इतना पक्का पीड़ा मुर्ग था, लेकिन नसीब नहीं हुआ, हमारे नसीब में नहीं था। उस्ताद के पास गया, उस्ताद के बाद मर गया। तो ठीक है जी, अल्लाह का माल था, अल्लाह के पास चला गया। तो इसका भाई खड़ा मेरे पास, इसका एक और भाई भी है सावा सा, उसका भी फिर कभी शौक करवाएंगे आपको। तो वो इस सीज़न मैदान में उतरेगा। तो वो इन दोनों से छोटा है, वो सबसे आखिर वाली झोल का पट्ठा था, लेकिन पट्ठा वो भी बहुत तिरखा, बहुत कंडेल और बहुत अच्छा पट्ठा है। तो कंडों की रेशो तो हमने इनकी चेक कर लिया कि कंडों की रेशो बहुत अच्छी है इन पट्ठों की। तो आगे इनकी ब्रीड में भी वही रेशो आएगी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। अच्छा जी, ये बड़े मुश्किल का भी साथ आपको शौक करवा देते हैं। बड़े मुश्किल को बाहर निकाला, मिट्टी शिट्टी खेल रहा है, तो इसके ऊपर हमने घेरा दे दिया कि चलो यार परिंदा मिट्टी शिट्टी खेल ले। क्योंकि जब से मादी से अब लैदा किया था तो इसको हमने बाहर खुला नहीं किया। अब खुला किया तो परिंदा मिट्टी शिट्टी भी खेल रहा है और क्रूज़ करनी शुरू कर दी है प्रॉपर मुर्ग ने। तो इंशाल्लाह ताला जब ये प्रॉपर पूरी क्रूज़ करेगा तो उसको मैं दोबारा शौक करवाऊँगा आपको। और टाइम टू टाइम इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे पर गिराता जाएगा, नए पर निकालता जाएगा, तो मैं इसकी प्रॉपर पूरी हालतें आपको दिखाऊंगा कि परिंदा किस टाइम कैसा था, इस टाइम कैसा था, इस टाइम कैसा है। ठीक है, तो ये बड़ा टाइम लगता है, तरीक़ाकार है, समझ है, अकल है। तो बड़ा एक मेहनत के बात है कि इंसान को मेहनत करनी आनी चाहिए परिंदों के ऊपर। तो बाकी सर टाइम के साथ चीज़ें बनती हैं, लगन के साथ चीज़ें बनती हैं। ऐसे नहीं होता कि एक रात में आपने जोड़ा लगाया, दूसरे रात आपके पास बच्चे आ गए। जो आपने सोच के जोड़ा लगाया वही बच्चे आ गए। भाई ता को देखना पड़ता है, परिंदे के मिजाज को देखना पड़ता है, फिर मादी का मिजाज देखना पड़ता है, फिर मादी और नर के बच्चे लेके उनको पाल के जवान करके देखना पड़ता है उनका क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास। तो ये मेहनत तलब काम है। तो ये इश्क का सफ़र है और इश्क का सफ़र कभी भी आसान नहीं होता। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला जिसको जितनी समझ है, जितनी अकल है, वो उतनी बात ही करेगा। तो हमारी तो कोशिश है कि भाई हर आने वाला नया बच्चा इस चीज़ को समझे और शौक़ को आगे लेके चले। ठीक है, बाकी अल्लाह की ज़ा बेहतर करे जी। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।